हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। आपको पता है कि जैसा कि हमारे बॉडी के लिए फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर साथ ही साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को ओमेगा 3 के बारे में पता भी नहीं होगा कि हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 3 कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ आज इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ओमेगा 3 के बारे में मैं बताऊंगा आपको ओमेगा 3 किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है और किन किन चीज़ों को लेना चाहिए, और ओमेगा 3 अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर। आज कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें खाते हैं उनसे हम बहुत सारा फैट तो ले लेते हैं, मगर वो गुड फैट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा बैड फैट होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है वो 3 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, ALA और EPA और DHA। तीनों फैटी एसिड होते हैं और इनका अलग अलग काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, अब आप ये सोच रहे होगे कि आएगा कहाँ से। तो जो फूड हम डेली कंज्यूम करते हैं उनसे ये मिलता है। ALA जो मैं बता रहा हूँ ये हम चिया सीड से ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड से ले सकते हैं और कुछ नट्स से भी कहीं ना कहीं ले सकते हैं। और EPA जो मैंने बताया आपको, EPA ये हम फिश होती हैं, बहुत सारे टाइप की फिश होती हैं, उन फिश से कहीं ना कहीं हम ओमेगा 3 ले सकते हैं। डेली जो रूटीन है हमारा उसमें बहुत सारा फैट तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, मगर उससे हमारी बॉडी को जिस तरीके से फैट मिलना चाहिए या ओमेगा 3 मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। हमें डेली रूटीन में 500 से 700 मेगा चाहिए, कम से कम mg हमें होना चाहिए। और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, जिम करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी की बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है उसी तरीके से हमारे पूरी बॉडी को ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। ओमेगा 3 के कम होने के लक्षण क्या हैं, सबसे बड़ी बात है इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है स्किन, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी है, कहीं ना कहीं सेल्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं। अगर आप डेली ओमेगा 3 का सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते रहते हैं ओमेगा 3 से, और साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लोइंग दिखने लग जाती है। अगर ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आपकी बॉडी पे तो आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि हेयर में रूसी पड़ गई या फिर स्कल में जो है रूसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी स्किन में कहीं ना कहीं दरार पड़ने लग जाती है। दरार का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा आप कितना भी अच्छा लोशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये सारी चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं दिखाई देने लग जाएंगी। एलर्जी भी हो सकती है साथ में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी स्किन पर हो सकती है। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कई बार आपकी स्किन जो है वो रूखी पड़ना स्टार्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं वो काली भी पड़ने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन में ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें ये ऊपर से लेना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको डेली रूटीन में आपको डेली 500 से 700 mg ओमेगा 3 अपनी बॉडी में कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 2, आज बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इससे हमारी जो मेमोरी लॉस हो जाती है या मेमोरी पावर कम हो जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि ओमेगा 3 का ही लक्षण है ये कि उनकी मेमोरी पावर बहुत कम हो जाती है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कोई भी बात तुरंत ही भूल जाना, भूली हुई बात या जल्दी याद ना आना, ये सारी छोटी छोटी समस्याएं, या पढ़ाई करते समय उस पर फोकस ना होना, डिप्रेशन होना, सर दर्द होना या चक्कर आना, ये कहीं ना कहीं इसकी निशानी है ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जब कम होने लग जाता है। आपने देखा होगा थोड़ा काम करने के बाद आपको पेन होने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए, क्योंकि EPA और DHA दोनों का अलग अलग काम है और ये आपके मानसिक विकास का भी कहीं ना कहीं लक्षण है। अगर आप अपने मानसिक विकास को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको ये करना होगा। आज आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर जिस टाइम लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर ओमेगा 3 का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पेट में शिशु होता है उसकी जो मेमोरी की ग्रोथ होती है वो उस टाइम पर ही होती है। अगर आपके ओमेगा 3 कम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट डिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आज कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 24% लोग इन चीज़ों से लेकर परेशान हैं और अपने इसी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो 2 तरीके का कैस्ट्रोल होता है, एक तरीके से बैड और गुड कैस्ट्रोल। अगर गुड कैस्ट्रोल अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बैड कैस्ट्रोल थोड़ा सा इंक्रीज होने लग जाए या बढ़ने लग जाए आपकी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और
डेली की लाइफ में जो हम चीज़ें खा रहे हैं, जितने भी ऑयली पदार्थ खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी पर, जिससे आपको क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाएगा। और जो अनचाहा फैट होता है, आपको पता है आज हम स्लिम फिट दिखना चाहते हैं कहीं ना कहीं, मगर आपने देखा होगा ओमेगा 3 ज़्यादा लेने से या ओमेगा 3 जो हम बाहर की ऑयली चीज़ें खाते हैं उससे हमारा टमी तो बढ़ जाता है मगर बॉडी का आकार नहीं बढ़ पाता इंटरनली। नंबर 4 हम बात कर लेते हैं विजन की। आज कहीं ना कहीं हमारी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं क्योंकि आँखों का जो रेटिना होता है उस पर 60% DHA होता है। DHA होने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। जब आपका ओमेगा 3 कम हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड कम होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका इफेक्ट आपकी आइज़ पे भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे होगा, आपने देखा होगा आपकी बॉडी पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरनली कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट डालने लग जाती हैं जब ओमेगा 3 की मात्रा कम होती है। जैसे एलर्जी हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखा है, पिंपल्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने भी होने लग जाते हैं जिसे हम पिंपल्स कहते हैं। और इन पिंपल्स में क्या होता है, मवाद बनने लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। उस पेन के कारण क्या होगा कि आप मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं और डेली जो रूटीन है आपका उसमें ओमेगा 3 कहीं ना कहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों से ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज ही आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और आपको चेक कराना चाहिए क्या आपकी बॉडी के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। अगर ऐसा है तो आज से ही आपको बाहर की जो चीज़ें हैं उन्हें कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है ओमेगा 3 का जो मैं स्रोत मानता हूँ एक, वो है चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। आप डेली रूटीन में आप इन चीज़ों को लें और रात को आपको चिया सीड्स को थोड़ा सा रखना है और उसे मॉर्निंग में निकाल लेना है पानी से और आपको इसे लेना है। कब कैसे कितना लेना है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेना चाहिए और जिंक का भी यूज़ करना चाहिए, उतना ही ज़्यादा ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए प्रोटीन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स हैं। मगर इन सारी चीज़ों को ज़्यादा भी सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा लेने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।